आएंगे। और क्यों रे कमीना, हिम्मत कैसे पड़ गया हमें अंदर आने की रे? तो छोटी मुंह बड़ी बातें ना अच्छी लगे, छोटी मुंह बड़ी बातें। छोटी मुंह बड़ी बातें ना अच्छी लगे, खानपुर के जमींदार सुन लीजिए, शादी मंजीत की खोल दूंगी नहीं, अपनी औकात पे जरा नजर कीजिए। क्यों रे हरामखोर चिरकुट कहीं का भिखारी, तेरी औकात कैसे बढ़ के मैं चौखट पे रिश्ता मांगू? आए वही विश्वा भर नहीं नाम पृथ्वी पार लगाते, बिटिया का BSc पास है, बिटिया का रिश्ता दे दे। झोपड़ी में रहने वाले इंसान महल के ख्वाब देखते, निकल यहाँ से। फेंकने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई जो कि मैं आपकी हवेली पर आ गया। तेरी बात नहीं सुना था, निकल यहाँ, निकल। चलो हम लोग वापस चलते हैं। हम जाने तो झोपड़ी में रहने वाले इंसान प्रताप, ए प्रताप, कहाँ जा रहा है? इधर आ। इस चुड़ैल के कहने से तू जा रहा है? जरा इसका तावा ज्यादा गर्म है, पानी डाल करके ठंडा करना पड़ेगा। तू इधर आ जा। अबे आता है कि नहीं? तू पहले बोल। चला जा, बैठ जा। इसके बदन में गर्मी ज्यादा, गर्मी निकालना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ बैठ जा बे, बैठ तू। उठ खड़ा खड़ा साली कुतिया कहेगी, कुतिया साली रंगी कहेगी। औकात क्या है? मारूंगा, भेजा निकल जाएगा बाहर। या तो मेरे सवालों का जवाब दे। मेरा पहला सवाल है, तेरे को किसने आदेश दिया यहाँ पर आने के लिए? तू किसके परमिशन से यहाँ पर आई है? अपनी हवेली में आने के लिए मुझे किसी इजाजत लेना पड़ेगा। शादी करके कोई भागा करके नहीं आई। सावित्री, हवेली के अंदर कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर नारियों का जाना वर्जित माना जाता है, और कुछ ऐसी भी जगह होती हैं जहां पर मर्द लोग भी नहीं जा सकते हैं। शेरों के पंचायत में लोमड़ियों को बोलने की अनुमति नहीं मिलती है। जब दो ठाकुर आमने सामने बैठ करके कोई मशवरा करते हैं तो वहां पर नारियों की परछाई तक नहीं पड़ती है। और तू साली जमींदार राणा सिंह की पत्नी होकर के महल से बाहर निकल करके यहाँ चौपाल में आकर के ऐसे बकवास कर रही है, वो भी मुंह खोल करके। मेरा ये सवाल है, ये शेरों की पंचायत है या और कुछ हो रहा? कौन से बिल्ली के गले में घंटी बांधने की योजना बनाई जा रही है? उड़ रहे, उड़ खड़ा खड़ा अरे कमबख्त, तुझसे खतरनाक बिल्ली कौन हो सकती है? हैं? तुझसे खतरनाक बिल्ली कौन हो सकती है? आज तो तूने तो बिल्ली का ही रूप दिखाया है। हैं? अरे नालायक, तू क्या जाने कौन है ये? ये मेरे बचपन का यार है, ये मेरा क्लासमेट है, मेरा सहपाठी है, जिसको मेरे सामने गालियां दे रही है। तो मैं कहाँ कहती हूँ अपनी दोस्ती मत निभाओ, बन जाओ श्री कृष्ण और बना ले से सुदामा। चिरकुट के देख रहे किस तरह बना, जरा चश्मा उतार उतार जैसे चश्मा दिखाने यहाँ आया है, चश्मा यहाँ थोड़ी लगाते हैं।
बन जाओ श्री कृष्ण और बना लो ससुदामा, लेकिन ये थोड़ी बिटिया का रिश्ता यही पर 2-4 हजार रुपए दे दो अपनी बिटिया का रिश्ता करे। जितनी बड़ी कमीने की औकात है उतनी बड़ी बात करना चाहिए। ये हरामखोर जमीन पर रहकर आकाश की ख्वाब देखता है, निकल जाओ निकल। सावित्री साली हरामखोर चुड़ैल कहीं की, साली रंडी छुतिहर कहीं की, रंडी चिनार कहीं की। आज साली तूने अपनी औकात को दिखा दिया, अपनी असलियत उतर आई। आज मेरी दौलत तो इतना बड़ा गुरूर हो गया, कभी जिंदगी में अपने मैके में इतनी दौलत देखी होगी तभी तो। आज राणा सिंह की दौलत तो इतना बड़ा घमंड हो गया। ये दौलत किसी की नहीं है सावित्री, जब मरोगी नहीं तो जनाजे में कोई ताना देने वाला तक नहीं मिलेगा। याद रखना, ये दौलत बहुत ही बेवफा चीज होती है। इंसान के पास आने में तो बहुत समय लगाती है, लेकिन जाते वक्त ये पलक झपकते ही चली जाती है। और जब जाती तो अकेले नहीं जाती है, इंसान की इज्जत को साथ में लेकर के जाती है। चली जाओ यहाँ से, अगर कहीं क्रोध की आग भड़क गई तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। चली जा साली रंडी, चली जा। अरे इसके मुंह पे थूक दे, ज्यादा नजदीक क्यों लग रहा तो। सब कुछ छीन लिया इस नालायक ने मेरा, कुछ नहीं बचा, मेरा सब कुछ ले लिया। दोस्त मैं सब कुछ समझ गया यार, छोड़ो, हम इनकी बातों को बुरा नहीं मानते। ये औरत है, जितनी बड़ी अकल है उतना ही बातें करती है। और रही बात रिश्ते की, जब तुम्हारे घर वालों को ये रिश्ता नहीं मंजूर है तो कोई बात नहीं है, मैं जा रहा हूँ। रामलाल चलो हम लोग। ठहरो, तुम ऐसे नहीं जा सकते। मैंने अपनी जुबान से कह दिया कि तुम्हारी बेटी मेरी बहू बनेगी। दुनिया की कोई ताकत अब इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। अब वो मेरी बहू बन करके रहेगी, क्योंकि मैंने जिसको जुबान दे दिया है, भले ही मेरी गर्दन क्यों ना काट दी जाए, लेकिन दिया हुआ शब्द में कभी वापस नहीं ले सकता। दोस्त हम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे घर के अंदर नफरत की दीवार खड़ी हो और आगे चल करके सर पे कोई मुसीबत है। शायद राणा को पहचान नहीं पाए हैं आप। इस घर की बात कर रहे हैं, भाड़ में जाइए घर, भाड़ में जाइए परिवार, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन ये जमींदार राणा सिंह अकेला एक तरफ खड़ा रहेगा, वो भी स्तंभ की तरह। ये हिलने वाला नहीं है। अभी तक तो मैं कह रहा था कि मंजीत को बुला करके उससे कुछ तरह भी मशवरा करूंगा, बट ये भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने उसे अच्छे रिटेस्ट दिए हैं। मैं जानता हूं अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया है। आने वाली 15 तारीख को मैं अपने बेटे की बारात लेकर के मैं तेरी हवेली पर आ जाऊंगा और बाखुशी तेरी बेटी को अपनी बहू बना करके अपने महल में लाऊंगा। आज तुमने हमारी बेटी का रिश्ता पक्का करके हमारे साथ में बहुत बड़ा उपकार किया। लेकिन जाने से पहले इतना जरूर कहना चाहूंगा, ये नालायक हमारी जो औरत है, जो कुछ यहाँ पर आकर के बक दिया है, किसी से मत कहना बाबू कि मेरी औरत इस तरह है। अब क्या बताऊं, मैं कहना नहीं चाहता हूं जुबान से, लेकिन मैं क्या कहूं। ये जान खोलो तो लाज, ये जान खोलो तो लाज। ये कितनी गिरी हुई औरत है तू तो जानता है, मैं क्या कहूं। लेकिन हमारे पास मजबूरी है। अगर ये बात कहीं लीक हो गई तो लोग क्या कहेंगे कि जमींदार राणा को देखो, ये अब अपना घर नहीं संभाल पा रहा है, को दूसरों का फैसला क्या करेगा।
मेरे दोस्त। दरवाजे पे जनता की अदालत लगती है, मैं लोगों को फैसला करता हूँ, इसीलिए महसूस करके बैठा हूँ इस घर के अंदर। वो तो मैं समझ गया कि इस घर में आपकी कितनी बड़ी इज्जत है यार। छोड़ो इन बातों को, मैं किसी से नहीं कहूंगा। और मैं जा रहा हूँ, आने वाली 15 तारीख को आप अपने बेटे की बारात ले आए और हमारी बेटी को बहू बना करके ले आए। ठीक है। ए, वो बार नहीं, उसे बुला करके ला, देख संडास तो नहीं गया जाएगा, कर ले टीम को तो बुला कर। और ये आ गए हमारे पप्पू भैया, आदरणीय सर्वसम्मानित पप्पू उर्फ देशराज भाई, जिला पंचायत सदस्य। कहाँ पर हैं? गए जानो गए, लेकिन इनाम दे के गए हैं। आपके परिवार खुशी है, यही से वजह है। ये हमारे पप्पू भैया जी की तरफ से 500 रुपए हमारे घर मालिक साहब को व्यवहार दिए हैं और 100 रुपए हमारे कंपनी के लिए स्पेशल पुरस्कार दिए हैं। हम आदरणीय पप्पू भैया का और अपने कंपनी के सभी कलाकारों को उनसे स्वागत एवं वंदन करते हैं। देखो बाबू साहब, मैंने अपनी बेटी मंजीत की शादी घाटमपुर के जमींदार प्रताप सिंह की बेटी प्रिया के साथ कंफर्म कर दिया है। आने वाली 15 तारीख को मैं यहाँ से बारात लेकर के उसकी हवेली पर जाऊंगा और यहाँ का जो भी कार्यभार है मैं तेरे को सौंपता। ये तेरा वाउच सेफ होगा, तेरी फॉर्मेलिटी होगी कि हमारे बावनों में जाकर के प्रत्येक घरों में हमारा इनविटेशन कार्ड पहुंचा दे और जवानी कह देना कि बड़े बाबूजी ने सबको निमंत्रण दिया है, सब लोग हमारे दरवाजे पर आएंगे, सबको खाना मिलेगा और बराबर सम्मान मिलेगा। बाबू साहब, झकरासी वाले मामा है, उनका क्या करूं? उनका मना कीन की ना है, लेकिन वे आएंगे। अच्छा ठीक है, जो भी हो समझ लेना बाद में, पहले मंच पर हूँ, पहले बात समझ लेता हूँ। ठीक ठीक। सुनो मेरी बात को, तुम यहाँ से जाओ, लेकिन एक बात का डर सता रहा है। जी बाबू साहब। अगर इस बारात में नगराज को नहीं ले जाता हूँ तो वहाँ कई प्रांत के जमींदार इकट्ठा रहेंगे। कोई जमींदार सास करके मुझसे पूछ लिया कि साहब आपका बड़ा बेटा नगराज बारात में क्यों नहीं आया है, तो जवाब क्या दूंगा? ये तो सब भंडा फोड़ हो जाएगा। एक काम करो, तुम सबसे पहले नगराज के पास पहुंचो और नगराज से कह दो जाकर के कि वो साला बारात में चलेगा, लेकिन ये भी कह देना वहां जाने के बाद अगर कोई गुंडई लफंगई किया तो बारातियों के सामने साले के सर पे इतने जूते मारूंगा कि सर के बाल छड़ करके जमीन पर आ जाएंगे। ये वार्निंग दे देना उसको। हमारे उलर उलर पूरी खा पूरी ना सजा तुम्हार खड़िया चली जाती है, लंबरदार तो का पात्र पात्र पूरी का चली खवा दिया आवा। ओ ना सजा तुम्हार खड़िया चली जाती, 4 गाना ले चले जाते, सोए उठते हो आवा। लंबरदार पूरी का तवरी खा बे, तुम्हार दांत तोर दरवाजे पे दिखाई पड़ गया। तुम्हार ना सजा तुम्हार खड़िया चली जाती, 4 कांधे चले जाते, तुम्हार माटी दई जाते आवा। पूरी का चौरी खा बे, तुम्हार दांत तोर दरवाजे पे दिखाई पड़ गया, जान लिया। पूरी ना खा, वही कचौड़ी खाया कचौरी लंबरदार तो का खवाइए, पात्र पात्र जन खाए के मोटान है ना। तुम्हार ना सजा तुम्हार माटी दे दरवाजे पे आगी लगाता सरीली में, वो आगी लगा के पर्दा चला के तुम लगाता। हां खवा दे काकी, नहीं तुहार कचौड़ी सरी सराय दे तो से मतलब का रे ओमा परी किरवा पराई दे तू तरसा तो ना सजा दी तो खबर